हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट्स का रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर उसके बाद में पार्ट 2 आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्या बोला है, हमें जो क्लासिफाई करना है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में। इन तीनों में हमें बांटना है, पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल अकाउंट में। तो जैसे कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो अकाउंट्स को मॉडर्न और ट्रेडिशनल दो भागों में बांटा गया है, आप किसी से भी कर सकते हो। तो पहले हम आज कर रहे हैं ट्रेडिशनल अकाउंट से कौन कौन सी चीज़ पर्सनल अकाउंट में आएगा, रियल में आएगा और नॉमिनल में आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने, स्किप मत करना क्योंकि फिर क्लियर नहीं होगा सब। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। तो आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, मैंने क्या कहा था, जो रियल अकाउंट होते हैं उसमें सारे एसेट्स आते हैं एक्सक्लूड डेटर्स को छोड़ के। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपको पता है एसेट्स है, तो ये कहाँ पे आएगा हमारा, ये आएगा हमारे रियल अकाउंट में। फिर उसके बाद में बच्चे एक्साइज ड्यूटी, तो ये तो बच्चे एक्सपेंस हो गया हमारा, तो ये आएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में। फिर क्रेडिटर तो कोई इंडिविजुअल होगा, तो क्रेडिटर्स बच्चों हमारा आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में। फिर कैपिटल है, तो कैपिटल भी कोई ओनर ही पैसा लगाता है, तो कैपिटल भी हमारा क्या आएगा बच्चों, पर्सनल अकाउंट में। फिर उसके बाद में है मोटर बाईसाइकिल। तो मोटर बाईसाइकिल आपको पता है एसेट्स होता है, तो एसेट्स में इसको लिख देना है। फिर उसके बाद में है गुडविल आपको पता है इंटेंजिबल एसेट्स होता है, तो ये भी रियल अकाउंट में आएगा। फिर उसके बाद में फिर इन्वेस्टमेंट है बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट आपको पता है एसेट्स होता है, तो आपको इसमें किसमें लिखना है, रियल अकाउंट में। सैलरी बच्चों एक्सपेंस होता है, तो सैलरी को आप यहाँ लिख दीजिए। फिर डेटर्स आपको पता है एसेट्स होता है। फिर बैड डेब्ट्स हमारा जो है नुकसान होता है, किसी को हम उधार में सामान बेचते हैं और फिर उसके बाद में क्या हो जाता है बच्चों, वो पैसे नहीं देता है, तो हम उसको अकाउंट में बैड डेब्ट्स में लिख देते हैं। फिर उसके बाद में है डेप्रिसिएशन, तो ये भी बच्चों हमारा एक तरह से नुकसान होता है। जैसे कि हमने कोई फिक्स एसेट्स खरीद के लेके आए, मशीन लेके आए हैं और आज उसकी कीमत है 30,000, लेकिन 6 महीने बाद उसकी कीमत गिर जाएगी, मान लो 15,000 हो जाएगी, तो जो वैल्यू गिरी है वही डेप्रिसिएशन होता है। तो एक तरह से बच्चों जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमारा क्या होता है, लॉस होता है। फिर उसके बाद में है वेजेस आपको पता है ये मजदूरी होती है, तो ये भी एक्सपेंस हो गया हमारा। रिपेयर्स भी बच्चों हमारा एक्सपेंस हो गया। फिर उसके बाद में रमेश डेटर है, तो बच्चों ये भी क्या आ जाएगा हमारा, पर्सनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि नाम दे रखा है और नाम हमेशा इसी में आएगा। और डेटर जो है इंटरेस्ट रिसीव है बच्चों, तो ये इनकम हो गया, तो इनकम जो है हम हमेशा जो है वो डालते हैं नॉमिनल में। बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारा पर्सनल ही हो गया। फिर उसके बाद में है परचेज रिटर्न बच्चों, तो परचेज रिटर्न जो है हमने किसी से माल खरीदा और माल ख़राब हुआ तो हमने उसको वापस कर दिया, तो वो भी हमारे एक तरह से नॉमिनल अकाउंट में ही आएगा। ड्राइंग हमें पता है जो पैसे विड्रॉ करता है, ऑनर जो पैसा विड्रॉ करता है वो ड्राइंग होता है, तो वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा। फ्रेट भी भाड़ा होता है बच्चों, तो ये भी एक्सपेंस है, तो ये भी नॉमिनल में जाएगा। फिर रिटर्न इनवार्ड्स, तो रिटर्न इनवार्ड्स जो हैं वो भी हमारा क्या होगा बच्चों, हमने माल बेचा और वापस आ गया, तो ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में आ गया। तो ये देखिए सबको हमने सेपरेट में बांटा है, पर्सनल में, रियल में और नॉमिनल में। तो आप इसको कॉपी करिए। फिर उसके बाद में मैं आपको एक मॉडर्न तरीके से अकाउंट्स में कैसे कहाँ कहाँ क्या लिखना है तो वो भी बताएंगे। तो पहले आप इसको कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, उसके अंदर हम करेंगे मॉडर्न अकाउंट्स में इनको, जो मॉडर्न अकाउंट्स में इनको कैसा लिखा जाए वो हम करेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलो शुरू करते हैं। इसको एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इसमें इनको कौन कौन से किस में आएगा वो आपको लिखना है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन है लैंड आपको पता है एसेट्स होता है, ज़मीन। इन्वेस्टमेंट आपको पता है एसेट्स होता है। फिर उसके बाद में है बिल्डिंग भी आपको पता है एसेट्स होता है। इंटरेस्ट रिसीव बच्चा इनकम है तो रेवेन्यू में लिखेंगे हम।
उसके बाद में सैलरी है, सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस में लिखेंगे। बाद में है बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक का ओवरड्राफ्ट आपको पता है लाइबिलिटी है हमारी, तो इसको यहाँ लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर उसके बाद में है बच्चों डेटर्स। तो डेटर्स तो हमें पता है एसेट्स होता है। फिर उसके बाद में है क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी जिसको पैसे देने हैं। बैड डेब्ट्स हमारा नुकसान होता है तो एक्सपेंस में आएगा बैड डेब्ट्स। फिर उसके बाद में है कैपिटल। तो कैपिटल हमारा कैपिटल में ही लिखोगे। फिर उसके बाद में है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा नुकसान होता है बच्चों। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था मोटर बाईसाइकिल हमारा एसेट्स होता है। फ्रेट हमारा भाड़ा यानी खर्चा, ये भी। वेजेस भी हमारा एक्सपेंस। गुडविल, गुडविल हमारा एसेट्स होता है। फिर उसके बाद में रिपेयर। रिपेयर आपको पता है जो रिपेयर भी क्या होता है एक्सपेंस होता है। तो हमने इसको अलग अलग कैटेगरी में जो एसेट्स में आ रहे थे उनको एसेट्स में लिखा है, जो लायबिलिटी में आ रहे थे लायबिलिटी में लिखा है, जो कैपिटल में आ रहे थे कैपिटल में लिखा है, और जो रेवेन्यू में आ रहे थे वो रेवेन्यू में लिखा है सबको। तो ये मॉडर्न अकाउंट्स है बच्चों, ये मॉडर्न अकाउंट्स है जो हमें एसेट्स में लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू इनमें अलग अलग कैटेगरी में आप लिख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। जय हिंद।